हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण की क्लास देखेंगे जो 2012 में जितने भी 2011 का हम लोग क्या कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, सब कुछ इसका फिल्म, इसका पीडीएफ जो हमारा जो है सीटेट सीटेट नाम से हमारा पीडीएफ बना हुआ, उसमें सभी वीडियो, हमारी चारों वीडियो पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको जा करके देख लिया करिए। ठीक है, सीडीपी की है, सीडीपी प्लस हिंदी की भी वहीं पे है, पेडागोजी प्लस सब सब्जेक्ट ईवीएस की पड़ी हुई है वीडियो, और वहीं पे हमारी जो मैथ की भी है। ठीक है, मैथ की भी वीडियो है। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 2012 का पहले प्रीवियस ईयर को हम लोग फिनिश करेंगे, फिर इसका रिवीजन करेंगे कम से कम 1 या 2 बार। जो मैं यहीं से क्वेश्चन और सेलेक्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा, जो 100+100% आएंगे। ठीक है, 100+ ही आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे। चलिए, ठीक, जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगे उन्हें हम टॉपिक वाइज कर लेंगे। ठीक, पहले देखते हैं कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 बताइए। पर्यावरण अध्ययन की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। मतलब जो पर्यावरण के अध्ययन में पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को क्या, कौन सी गतिविधियों को, अभ्यास तो होना चाहिए, अभ्यास बालक को कराना चाहिए। ठीक है, और प्रकरणों में अंतर निर्मित, प्रकरणों में क्या है, प्रकरणों में अंतर निर्मित क्या है, गतिविधियों को क्या उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, क्या करना, पाठ के अंत में, बिल्कुल गलत है। अभ्यास एवं गतिविधियों को प्रकरण में अंत निर्मित उपलब्ध कराना चाहिए। ये हमारा ए पार्ट, क्या बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए 62। पर्यावरण पर्यावरण अध्ययन की शिक्षकों को, ठीक है, पर्यावरण क्या विशेष पुस्तक और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। ठीक है, बच्चों को दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, ये भी बात क्या है, गलत है। अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, एक तरह से तो है ही, करना चाहिए, लेकिन बालक के पर्पज से क्या है, विशेष प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। क्या देना चाहिए, विशेष प्रयोगों पर हमें बालक के परिप्रेक्ष्य में देखना, ना कि उस अभिभावक के या फिर बच्चों के दृष्टिकोण से स्वीकार और सम्मान देना चाहिए। तो ये तो बात बिल्कुल सही, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा शिक्षक को पर्यावरण अध्ययन कराने के लिए क्या, प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, बाहर ले जा करके उसे दिखाना चाहिए पर्यावरण के बारे में क्या हमारे हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं पर्यावरण में, इन सब का ज्ञान कराना चाहिए। ठीक है, यही हमारा क्या है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक की भूमिका होती है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे, बाकी नीचे डिटेल में दिया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 63। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, बताइए। तो प्राथमिक स्तर पर, ना कि गृह कार्य है, बिल्कुल गलत है। गृह कार्य देकर के आप एक प्राथमिक स्तर के बच्चे को आकलन कर सकते हैं, जी नहीं। तो हमारा क्या, पोर्टफोलियो। ठीक है, इसमें इसका सब कुछ डेटा, इसका एकेडमिक डेटा, इसका जो होमवर्क, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, एक प्राथमिक स्तर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका हमारा क्या है, पोर्टफोलियो। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आईएमपी इसको कर लीजिएगा, देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 बताइए। क्या कर रहा है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि, मतलब श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्यों। जब कोई टीचर पढ़ाता है तो श्रव्य दृश्य सामग्री और अपनी शारीरिक गतिविधियों को बताते हुए नहीं करता, हाव भाव के साथ क्या करता है, बच्चे को समझाता है। ठीक, तो उसका मतलब क्या होता है, क्यों ऐसा करता है, जो बताइए। अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, अधिगम अधिगम की जो सीखने की वृद्धि में हम अधिकतम क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या जाएगा, बी पार्ट राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 65 क्या कर रहा है कि सीमा प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं वेन स्टार्मिंग यानी मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है, मतलब किसके विकासात्मक सिद्धांत की ओर क्या करता है, बताता है, बताइए। व्यक्तिगत, बताइए व्यक्तिगत, देख लीजिए नीचे कब का पेपर है, आप लोग देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, क्या यहाँ देखिए कब का पेपर, सीटेट 1 to 5 फर्स्ट पेपर हम लोग का 18 नवंबर 2022 का पेपर है। ठीक है, बताइए। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब, एक व्यक्ति क्या करता है, एक कोई सीता है, ये मान लीजिए सीता सीता थी या लीना थी, जो भी थी, ये हमारी क्या है, लीना है। ठीक है,
ये रट रही है, रटना। एनसीएफ हमारा क्या करता है, एनसीएफ 2005 क्या करता है, रटना नहीं है, ठीक है, सीखना है हमको, क्या करना है, सीखना है, अधिगम करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और एक क्या करती है, चर्चा करके सीखती है। तो क्या है, एक इस व्यक्ति में, इस व्यक्ति में क्या है, भिन्नता है, दोनों व्यक्तियों में क्या है, भिन्नताएं हैं, इस व्यक्ति में और इस व्यक्ति में क्या है, भिन्नता है। तो क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता है, ठीक है। प्रत्येक आप अपनी कक्षा में ये देख लिया करिए, कोई तेज है, कोई कम, कोई ज़्यादा होशियार है तो कोई कम होशियार है, तो ऐसी क्या है, भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 के अलावा निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि है, बताइए। समस्या के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, बिल्कुल गलत है। सहयोगात्मक अधिगम, बिल्कुल गलत है। निर्देशित खोज, बिल्कुल नहीं। व्याख्यानों के द्वारा स्पष्ट करना हमारा क्या कहलाता है, किसी चीज़ की व्याख्या करना, ये पर्यावरण अध्ययन की, जिसे मतलब पेड़ पौधों के बारे में ही बताना, तो पूरा इसकी व्याख्या करके बताइए, ठीक है, कि हमें इनसे क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, ये हमारे वातावरण के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चे को जो पूरा व्याख्या करके समझाना, ये पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि कहलाता है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 67। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों का कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। किसके लिए सहायता करता है, बताइए, किसके लिए। आनंद सही दिशा में विद्यार्थियों की स्पष्टी सरलीकरण करने के लिए, बिल्कुल गलत है, ठीक है। पाठ को आनंदमयी और रोचक बनाने के लिए, ये तो देखा जाए तो सही ही है, ठीक है। एक तरह से अगर पहले और आगे देखते हैं, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्राकृतिक, ये बिल्कुल सबसे प्राकृतिक की खोज, क्योंकि पर्यावरण की बात हो रही है, खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने के लिए, बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं ये ऑप्शन में नहीं देता तो हमारा बी पार्ट हो जाता, लेकिन ऑप्शन में है, ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी पार्ट राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आगे। डिसलेक्सिया मुख्यतः क्या है, डिसलेक्सिया मुख्यतः किस समस्या को कहते हैं। डिसलेक्सिया जो हमें पठन विकार में जो होती है उसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया जो बोलते हैं उसको किस में बोलते हैं, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या बोलते हैं, लिखने में, ठीक है। डिसग्राफिया जो है लिखने में होता है, ठीक है। चलिए, इसको जो 1881 में जो डिसलेक्सिया को ओसवाल्ड बरखान ने पहचाना और रूडोल्फ 1987 में इसे डिसलेक्सिया नाम दिया, ठीक है। डिसलेक्सिया यह एक अधिगम विकलांगता है, ठीक है। इसमें मुख्यतः रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाई के रूप में लिया जाता है, ठीक है। सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, ठीक। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 बताइए आप लोग क्या कह रहा है। कह रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम मतलब स मतलब साथ, योगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम क्या, उच्च नैतिक विकास, सामूहिक एवं द्वंद्व विकास, गहन प्रतियोगिता, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। इसमें क्या, उच्च उपलब्धि और उनकी स्वगरिमा का आकलन करना हमारा क्या कहलाता है, सहयोगात्मक अधिगम कहलाता है, ठीक है। याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं। अब का करा 70 क्वेश्चन, अल बरूनी जिस देश से आया था, बताइए। ये हमारे जो विदेशी है, विदेशी व्यक्तियों का आगमन नामक चैप्टर है, वहाँ से, ठीक है। तो देखिए, अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे। इसकी पुस्तक का नाम क्या है, तारीख़ हिंद, ठीक है। भारत के इतिहास में एक किताब लिखा जिसका नाम क्या था, तारीख़ हिंद, उज्बेकिस्तान का था, ठीक है। आगे चलते हैं, नीचे क्वेश्चन नंबर हम 71 देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल नीचे दिए गए हैं, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन मैं एक बार करा भी चुका हूँ, ठीक। देखिए क्या दिया है, ये दिया है हमें सूरत, आगमन इतने किलोमीटर, और क्या कह रहा है, थोड़ा सा नीचे देख लीजिए, हाँ ये रहा, ठीक है। दिन, एक दिन लगता है। सूरत क्रम संख्या 4 है, 5 6। सूरत जो है कितने पे, 16:15 पे क्या पहुंचने का समय है, प्रस्थान का समय जो 16:20 पे है। दूरी कितनी है, 530 है। दिन, एक दिन लगता है, ठीक है। इसी तरह से वालसाड से मतलब 5:23 पे और 5:25 पे प्रस्थान का टाइम है। कितनी दूरी है, 598 किलोमीटर, एक दिन, ठीक। इसी तरह से भिवंडी से
9:10 पे, 21 को बोलते हैं 9:10 PM रात का समय है, ठीक है। और 9:20 से प्रस्थान का टाइम है। 772 किलोमीटर एक दिन का समय लगेगा, ठीक है। और इसी तरह से मड़गांव जो है सुबह का टाइम है 7:35 पे, 7:45 पे यहाँ से प्रस्थान करना है। और क्या करना है, 1509 किलोमीटर 2 दिन लगेगा, ठीक। कितना लगेगा, 2 दिन लगेगा, ठीक है। इसके बीच में 5 मिनट बाद ये चलेगी, ठीक है। ये कितने बाद चलेगी, ये 2 मिनट बाद चलेगी। ये कितना समय लेगी, 10 मिनट का। और ये कितना लेगी, 10 मिनट का, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, आगे देखिए, उपर्युक्त सूचना के आधार पर सूरत और मड़गांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा किस दूरी को तय करने में लगा समय क्रमशः है। ये क्या कह रहा है, सूरत और मड़गांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय क्रमशः है। बताइए कितना समय लगेगा, कहाँ से, सूरत से मड़गांव तक। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो ये हमारा आप निकालेंगे जो है तो निकल जाएगा, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन है, ठीक। तो इसका डी पार्ट है, ठीक। क्या है, डी पार्ट है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं, नीचे दिया है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्या दिया है, 1559। और इसमें से क्या करिए, 1530 को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 939 किलोमीटर। समय आप लोग यहाँ से देख लीजिए, ठीक, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 72 के बारे में बताइए। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह के द्वारा संकल्पनाओं को सीखता है। बताइए किसके द्वारा, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य को करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह के द्वारा संकल्पनाओं को अभिसारी चिंतन अपसारी तो अपसारी के द्वारा क्या करता है, वो सीखता है, ठीक। अपसारी के द्वारा क्या करता है, सीखता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है को बढ़ावा देना क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा ज्ञान का सहसंबंध और हस्तांतरण, ठीक है। ज्ञान का सहसंबंध और हस्तांतरण। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा 74 क्वेश्चन नंबर 74 क्या कर रहा है, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस आयोजन का एक उद्देश्य साथ किया गया था कि आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है। बताइए, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों के लिए क्या है, हमेशा सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, विद्यालय का नाम प्रसिद्धि करना बिल्कुल गलत है, अभिभावकों को संतुष्ट करना बिल्कुल गलत है, व्यवसायों तो हमारा ये पार्ट, शिक्षार्थियों के लिए क्या, सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध करना। आप चारों ऑप्शन सही से पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आने लगेगा क्या हमारा सही होगा। इतना प्रैक्टिस करा देगी आप लोग देख के आंसर सही मार देंगे। के अलावा बच्चों के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित में से सभी शामिल है। कौन, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन, सांस्कृतिक या पौष्टिक। तो क्या है, शारीरिक गठन। शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले हमारे वातावरणीय कारक निम्नलिखित में से सांस्कृतिक है, पौष्टिकता है, शिक्षा की गुणवत्ता है, ठीक है, एक विकास के लिए। चलिए आगे बताइए। 76 बताइए, कांसा ब्रॉन्ज के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोपों में किया गया था, सही कथन चुनिए। कांसा किससे किससे मिलके बना है, बताइए। कांसा जो है कॉपर प्लस टिन की क्या होती है, मिश्र धातु होती है, ठीक। कॉपर प्लस टिन की, एसन जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्या होती है, कांसा, ठीक। एक क्या है, मिश्र धातु, कॉपर प्लस टिन की। तो हमारा कौन सा बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 बताइए, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने में मृदा का क्या होता है, बंजर हो जाती है। बार एक ही फसल उगाएंगे, जैसे एक बार आप अरहर बो देते हैं किसी खेत में, तो फिर दोबारा उसमें अरहर नहीं बोई जाती, क्योंकि उसकी क्या जो उर्वरता जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए हमेशा क्या होता है, फसल को हमेशा चेंज करके बोया जाता है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा
राइट आंसर होगा। क्या होगा? ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट। चलिए आगे चलते हैं। आसान क्वेश्चन है। इधर 15 हमारे पेडागोजी होते हैं और 15 हमारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, देखिए ये क्या है? लेह और लद्दाख में मकानों की विशिष्टता क्या है? लेह और लद्दाख में वहाँ क्या पड़ती है? बर्फ़ पड़ती है हमेशा। क्या पड़ती है? बर्फ़। तो वहाँ की क्या है? वहाँ हमेशा क्या पड़ती है? बर्फ़। ठीक, बर्फ़ पड़ने के कारण पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, पहला तो बिल्कुल क्या है? पेड़ के तनों से बनी क्या मकानों की विशिष्टता क्या है? निचली मंजिल में कोई लकड़ी नहीं, निचली मंजिल जो उनकी रहती है उसमें कोई भी लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। लकड़ी के क्या होते हैं? फर्श होते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये हमारे जो ढालू छत लकड़ी के नहीं होते हैं। ठीक है, ये पहला ये हमारा गलत है। इस तरह देखा जाए तो बी सी डी हमारे क्या है? सही है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूरा सिलेबस ही अलग रहता है। ठीक है, इसलिए इसके लिए कौन सी बुक है बताइए? किस बुक में ये सब दिया है? इसलिए प्रैक्टिस करिए। पुराना जितना भी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेट है, जिस भी एग्जाम में आया है सब कर डालिए। पेडागोजी जहाँ जहाँ आती है। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तरुण भारत संघ नामक, तो तरुण भारत संघ नामक जो TBS भारत की एक ऐसी क्या है? अशासकीय संस्था है जो लोगों को वन एवं जल के संरक्षण के मुद्दों पर क्या करती है? जागरूक बनाने का काम करती है। ठीक है, जागरूक बनाने का काम करती है। ठीक है, तो यह पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने से संबंधित है। क्या है? पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने से संबंधित। चलो, सांपों के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा क्या है? सही है, बताइए। सांपों के संदर्भ में बता दीजिए। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले क्या होते हैं? सांप पाए जाते हैं। बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, 4 ही तरह के नहीं पाए जाते हैं, और पाए जाते हैं। नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। बिल्कुल सही है। ठीक है, जहरीले सांपों के 4 खोखले दांत होते हैं। जब जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है, जो जहर इन खोखले दांतों में उसे शरीर में चला जाता है। बिल्कुल सही बात है। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। बिल्कुल सही। तो सी पार्ट हमारे क्या है? राइट आंसर है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। हमारा ए पार्ट भी सही है, सॉरी। ठीक है, ए पार्ट भी हमारा क्या सही है? तो हमारा क्या डी नहीं सही है। ठीक, इसके से नहीं बनाए जाते हैं। ये हमारे क्या है? तीनों सही है। चलिए आगे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। पेट्रोलियम तो बदबूदार होता है। ठीक है, गाढ़ा होता है, गहरे लाल रंग का तेल होता है। ठीक है, पेट्रोलियम का अभिलक्षण है, याद रखिएगा। ठीक, 82। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। मलेरिया, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया उससे फैलता है? बिल्कुल गलत है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो ये हमारी क्या है? बिल्कुल सही। बी पार्ट हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइएगा। 83। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किया जाने वाला रंग कौन सा है? मधुबनी पर पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल का, या जो मिथिलांचल जो हमारा बिहार में पड़ता है वहाँ पे बनाई जाती है, वहाँ की प्रमुख पेंटिंग है। चलिए 84 बताइए। 84 बताइए। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग या बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। तो प्रयुक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन? समावेशी शिक्षा, समवयस, या तो समावेशी शिक्षा का क्या करता है? पालन। समावेशी शिक्षा में जो विकलांग बच्चे होते हैं, जो विशिष्ट बच्चे होते हैं, या जो मतलब सभी तरह के बच्चों को क्या की जाती है? शिक्षा दी जाती है। ठीक, उसे समावेशी शिक्षा या कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट बताइए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आप लोगों को विजिबल नहीं होगा। ठीक है, बताइए क्या है? विजिबल, विजिबल है। चलिए, ये तो दिया है। घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, उसकी शिक्षा कक्षा में बताइए उसकी उपयोगिता। हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हम फर्श में अगर कोई, मान लीजिए ये हमारी कोई सड़क है। ठीक है, अगर इस पर कोई कार भी चलती है तो उस पर भी पीछे की तरफ आगे जा रही है तो पीछे की तरफ यार घर्षण रहता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं फ्रिक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। ठीक, हम लिखते भी हैं तो फ्रिक्शन के कारण ही लिखते हैं।
हम चलते भी हैं तो फ्रिक्शन के कारण ही चलते हैं, ठीक है। ये सारा हमारे क्या फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम फिसल जाएंगे। हम फर्श पर, हमारे पैर और फर्श के बीच भी घर्षण बल काम करता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल राइट। ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास लौटती, जी नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वापस आती। घर्षण बल के कारण हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोक सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो ADAB, ठीक है, DAB हमारे क्या है, राइट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 बताइए। क्वेश्चन नंबर 86 बताइए, कौन सा 86। एक पश्मीना शॉल जो होती है, ये साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु घंटों समय लगता है। भाई इसको तो याद ही करना पड़ेगा, ये तो मुझको भी नहीं याद है, ठीक। तो हमारा क्या 10 से 200 घंटे समय लगते हैं, ठीक है। 10 साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है, ठीक है। यहाँ क्या रहेगा 10, यहाँ क्या रहेगा 200 घंटे लगते हैं इसको बनाने में, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर में से शायद प्राप्त भी होती है वहाँ के भेड़ से, ठीक है, पश्मीना शॉल। चलिए नेक्स्ट बताइए 87। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न समूह गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के लिए किस आयाम का अनुगमन करती है? समूह चर्चा, समूह परियोजना, बताइए क्या करती है, किस आयाम को? भाषा निर्देशित सीखना, प्रतियोगात्मक आधारित सीखना, सामाजिक गतिविधियों, समाज में इसे जब उसे समूह मिलेगा तो समाज में ले जाएगी, सामाजिक रूप से सिखाना, सामाजिक गतिविधियों को सिखाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। नेपथिन्स का एक पौधा है जो मेढक, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में वह पौधा कहाँ पर पाया जाता है? तो ये मेघालय में पाया जाता है, ठीक। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। कीटभक्षी पौधे भी बोलते हैं इसको। 89 का बताइए। उसे चुनिए जो अन्य के से भिन्न है, उसे चुनिए जो अन्य से क्या है, भिन्न है, बताइए उसे चुनिए जो अन्य से क्या है, भिन्न है। 89 का बताइए, 89 का कौन सा राइट आंसर है? 89 का हमारा क्या आ जाएगा? सी पार्ट हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? सी पार्ट हमारा कोयला, ठीक है। पैराफिन मोम, ग्रीस और पेट्रोल है, ये सब हमारे क्या है, इससे क्या है, भिन्न है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 बताइए आप लोग। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पर्यावरण का। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है, बताइए। तो हमारा अक्टूबर से दिसंबर के समय हम क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करना कार्य करके धन कमाते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा क्या है? अक्टूबर और दिसंबर का महीना रहता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसके बाद हम लोग क्या हिंदी वैकल्पिक, अभी हम CDP की क्लास देखेंगे, कल हम लोग CDP और प्लस हिंदी वैकल्पिक देख लिया जाएगा, ठीक है। या मैथ कहिएगा, मैथ की करा दी जाएगी, ठीक है। जो आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग स्ट्रेटजी को समझिए, इसी से मैं आप लोगों को 140 प्लस भी क्वेश्चन आ सकता है। सिर्फ प्रैक्टिस सेट करिए, जो आएंगे भी, ठीक है। तो 100 प्लस तो लाने की गारंटी ही है, सिर्फ प्रैक्टिस सेट की बात कर रहा हूँ, ठीक। इसकी कोई बुक नहीं आती है। हाँ अगर आप लोगों के पास कोई है, ठीक है, थ्योरेटिकल मिल जा रही है, ठीक। एक सचिन सर हैं, आप लोग ये सोचिएगा मत प्रमोट, अगर उनकी आप लोगों के पास नोट्स है तो नोट्स पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।